गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम सीखेंगे विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझा दूं कि 4 टॉपिक आपके बनते हैं। पहला आपका बनता है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है पहले ही। दूसरा आपका बनता है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब देखिए ध्यान से, ये तो रहा इलेक्ट्रिसिटी का केस, ठीक ना। सेम यही चीज इसी मेथड से आपको मिलने वाला है आज से लगभग 3 महीने बाद, जब आपको मैग्नेटिज्म पढ़ाया जाएगा, यानी जब चुंबकत्व का हम अध्ययन करेंगे तो चुंबकत्व में भी हम सीखेंगे चुंबकीय, जहां विद्युत है सिर्फ वहां चुंबक हो जाएगा। चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये 2 टॉपिक आपको तैयार हो जाते हैं तो वह 2 टॉपिक जो आपको चुंबकत्व में पढ़ाए जाएंगे आसानी से तैयार हो जाएगा, ठीक ना। तो आप ऐसे पढ़िएगा कि ये दोनों टॉपिक तैयार हो जाएं, क्योंकि याद रखिएगा इन चारों टॉपिकों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर हर साल पूछता है जिसमें विद्युत से इसके पूछे जाने की जो प्रायिकता होती है वह अधिक होती है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, आपको विद्युत के ही टॉपिक ज़्यादा तैयार रखने हैं, और फिर जब मैं चुंबकत्व आपको पढ़ा रहा हूँगा तो उसके बारे में सारी जानकारी दूंगा, ठीक ना। लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे अब, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन था कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। अब देखिए ध्यान से, इसका अगर आपने चित्र बना लिया तो बहुत ही आसानी से समझ लेंगे, ठीक ना। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूं वैसे वैसे आप लोग भी कॉपी पर इसे नोट करते रहिएगा और इसे समझते रहिए। कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें वो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या विशेष स्थिति में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे प्रश्न पूछना चाहेंगे तो वहाँ से हम आपको प्रश्न बताएंगे। जो भी आंकिक प्रश्न हो वह सारे क्लियर कराएंगे हम इस यूट्यूब के माध्यम से आपको। यहाँ तक कि आपके लिए अभी जैसे ये टॉपिक समाप्त होगा, इससे संबंधित यानी कि विद्युत द्विध्रुव, आघूर्ण, अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति से संबंधित सारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होंगे या उनके टाइप होंगे, सबके सब आपको वीडियो में दिए जाएंगे, ठीक ना। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन है आपका कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बनाएंगे विद्युत द्विध्रुव। ये आपने क्या किया, एक आवेश माइनस क्यू और एक क्या ले लिया, प्लस क्यू। आप सबको पहले भी इसके बारे में हम बता चुके हैं कि विद्युत द्विध्रुव में 2 समान परिमाण के आवेश होते हैं, बस उनकी प्रकृतियां विपरीत होती हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। इसकी लंबाई 12 ली जाती है, ठीक है। अगर इसके निरक्षीय स्थिति की बात कर रहा है तो इसके लंबार्धक पर कोई बिंदु लिया जाएगा, या तो हम ऊपर ले लेंगे या तो नीचे। अब हम क्या करेंगे कि इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर इसे हम डालेंगे, और इसके मध्य बिंदु को हमने पहले भी बताया कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर ये संपूर्ण दूरी 12 है तो ये दूरी आपकी हो जाती है L, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाती है L। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि चूंकि अगर इस बिंदु P पर माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो आपको तो क्या चाहिए, दूरी मालूम होनी चाहिए। इसलिए माइनस क्यू को हम P से मिलाएंगे, ठीक। फिर प्लस क्यू को भी किससे मिला देंगे, P से, ठीक। अब देखिए ध्यान से, ये दूरी मानी जाती है R। कितना मान लेंगे, R। ध्यान रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक ना। अब जैसे दूरी R मान लेंगे, इस दूरी को क्लियर करना है। आपको मालूम होगा कि अगर ये एक समबाहु त्रिभुज हो और इसे अगर हम 2 भागों में बांटें तो ये दोनों समकोण त्रिभुज होंगे। कौन सा समकोण होंगे, ये समकोण त्रिभुज होंगे। तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसके सामने की भुजा ये कर्ण होगा, इसके भी सामने की भुजा ये कर्ण होगा। यही दूरी हमें ज्ञात करनी है। ऐसे सुविधा के लिए इसे ए मान लीजिए और इसे क्या मान लीजिए, बी। कोई दिक्कत होगा तो बोलिए, ठीक ना बाबू। कोई दिक्कत हो आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आपको फिर समझा देंगे, ठीक ना। या लाइव क्लास में हम व्हाट्सएप के माध्यम से आपको लाइव आकर के भी पढ़ा देंगे। क्योंकि अभी मेरे वीडियो का जो क्या कहते हैं सब्सक्राइब हैं वह अभी कम है, इसलिए मैं लाइव नहीं आ सकता, नहीं तो मैं लाइव आके आप लोगों को जरूर पढ़ा रहा होता, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, इस दूरी को क्लियर करना। ये बताइए, आपको मालूम है समकोण के सामने की भुजा कर्ण, अगर ये न्यून कोण थीटा, ये भी अगर ये न्यून कोण थीटा है तो इसके सामने की भुजा लंब कहलाएगी। ये है लंब, तो ये आधार होगा। तो जाहिर सी बात है कर्ण हमें प्राप्त करना है
तो कर्ण बराबर होता है रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग माने आर का स्क्वायर और प्लस एल का स्क्वायर, और इसमें भी हो जाएगा आर का स्क्वायर और प्लस एल का स्क्वायर, यानी दोनों दूरियां क्या होंगी, समान होंगी। ठीक, तो जैसा कि हम लिखते हैं, भाषा भी हम आपको बताते चलते हैं, भाषा का जानकारी भी जरूरी है। और इस माइनस के आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो आपको मालूम है नेगेटिव है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी और आप इसकी दिशा को वेक्टर E1 से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, अगर ये प्लस की है तो इसके कारण बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी और इसे आप वेक्टर E2 से प्रदर्शित करेंगे। कोई दिक्कत? ये वाला एंगल आपको मालूम होना चाहिए, हम सिखाएंगे आपको। चलिए एक एक पंक्ति लेके चलता हूं, तो हम मानेंगे फिर। माना, भाषा भी हम लिखते चल रहे हैं, माना माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से निर्मित विद्युत द्विध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी 12 है के कारण बिंदु P पर, बिंदु P का है निरक्षीय स्थिति में, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मध्य बिंदु G से P की दूरी मान लेंगे। तो हम मानेंगे, माना विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के मध्य बिंदु G से P की दूरी कितनी है, R है। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने यहाँ तक लिखवाया था। ठीक है, दूरी R है। जैसे वो दूरी क्लियर होगी तो ये स्पष्ट कराएंगे कि स्पष्ट है कि माइनस की आवेश से बिंदु P की दूरी रूट में R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तथा प्लस की आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी होगी, दूरी कंफर्म करके लिख लेते हैं। स्पष्ट है कि माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की एल स्क्वायर व प्लस क्यू आवेश से P की दूरी रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब E1 E2 ज्ञात करना है, अतः E1 मतलब माइनस की आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितनी होता है। E1 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब रूट में 20 की दूरी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका हो जाएगा वर्ग। और वह E2 भी देख लीजिए, आवेश तो सेम ही है, 20 की दूरी भी सेम है, तो ये आवेशों के बीच की दूरी और इसका वर्ग। अब E1 E2 की दिशाएं देखिए, ध्यान दीजिएगा चित्र में। अगर आप ये सोचिए कि यहाँ ये जो त्रिभुज में ये न्यून कोण है, इसे हम थीटा अगर मान लें और ये भी थीटा है, तो जाहिर सी बात है कि इस त्रिभुज के लिए ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बनेगा बहिष्कोण होगा। क्या होगा बाबू, बहिष्कोण। और बहिष्कोण के बारे में आपने पढ़ा होगा कि बहिष्कोण अपने सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो इसके बीच का कोण कितना होगा, 2 थीटा। थीटा थीटा
2 थीटा, ठीक ना। तो यहाँ हम लिखेंगे कि माना, मैं आपको वैसे भी समझा दे रहा हूँ, माना कोण, देखते चलिए, कोण PAG और कोण PBG बराबर थीटा। देख लीजिए, कोण PAG बराबर कोण PBG बराबर थीटा। फलतः 60 में करा दे रहा हूं, फलतः वेक्टर E1 व वेक्टर E2 के बीच का कोण 2 थीटा होगा। अगर आपसे कोई पूछे क्यों, तो भाई बहिष्कोण के कारण। तो बहिष्कोण है, ठीक ना। अब देखिए, आपको एक चीज बताया जाता है, जब आप 11वीं में पढ़ रहे होंगे तो आपको बताया गया होगा कि अगर दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं और इनके बीच का कोण थीटा हो, तो इनके योग का परिणामी r बराबर होता है √a² + b²। ये पढ़ाया जाता है। यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी हो और उनके बीच का कोण थीटा हो, तो उनके योग का परिणामी का सूत्र आपको पढ़ाया जाता है